तो दोस्तों आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी लेकर आए हैं जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। साल था 2007, तारीख 24 अक्टूबर। आम दिनों की तरह गांव शांत तो था, लेकिन उस दिन सब कुछ अलग था। गांव के बीचों बीच बने एक घर से रोने और चीखने की आवाजें लगातार आ रही थीं। पूरे गांव को कुछ अजीब सा लग रहा था। गांव की सरपंच शीरशा देवी जब लोगों के साथ उस घर में पहुंची तो जो नजारा उन्होंने देखा वो किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था। घर के बीचों बीच लता नाम की लड़की की लाश पड़ी थी और पूरा परिवार उसके चारों ओर बैठकर रो रहा था। लता की चीखें पिछले 2 दिनों से गांव वाले सुनते आ रहे थे, लेकिन सबको यही लगा था कि वो बीमार है और दर्द से तड़प रही है। मगर जब उसकी लाश सामने आई तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि उसके शरीर पर चोटों के ढेरों निशान थे और घर के कोनों कोनों तक खून की छींटें फैली हुई थीं। इसी दौरान भीड़ की नजर पड़ी घर के आंगन में खड़े एक अजनबी पर, जो खुद को तांत्रिक बता रहा था। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मैं इसे जिंदा कर सकता हूं, हाँ मैं इसे वापस ला सकता हूं। अब गांव वालों को साफ साफ समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण मौत नहीं है। शक की सारी सुइयां सीधा उसी तांत्रिक की तरफ घूम गईं, क्योंकि उसके कपड़ों पर भी खून के निशान मौजूद थे। सरपंच शीरशा देवी ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और जांच शुरू करते ही उस तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली डर उस वक्त फैल गया जब पुलिस की पूछताछ में वो राज सामने आया जिसने अंधविश्वास और इंसानी सोच दोनों पर कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल लता के पति राजकुमार ने बताया कि उनकी पत्नी की मुलाकात उस तांत्रिक से अचानक बस में हुई थी। उसका नाम था लक्ष्मण दास। उस दिन बस भरी हुई थी और लक्ष्मण दास ने बड़ी चालाकी से अपनी सीट लता को ऑफर कर दी। बस यही पल था जब लता उस पर विश्वास कर बैठी। इसके बाद धीरे धीरे लक्ष्मण दास का असर लता की जिंदगी पर इतना बढ़ गया कि कुछ महीनों बाद नवरात्रि के समय उसने अपने पति से जिद कर डाली कि वही पूजा करनी है जो लक्ष्मण दास ने बताई है। राजकुमार को लगा इसमें बुराई क्या होगी, पूजा ही तो करनी है। लेकिन आगे क्या हुआ, उसने पूरे गांव की किस्मत बदल कर रख दी। लता के भाई ने पुलिस को बताया कि उस तांत्रिक यानी लक्ष्मण दास ने उनके पिता को बहकाया था। उसने कहा था कि उनके घर के बैकयार्ड में भगवान की कोई पवित्र मूर्ति दबाई हुई है, और फिर उसने लता के पिता को कई रातों तक वहां खुदाई करने के लिए मजबूर किया। पर हुआ क्या, खुदाई के बाद वहां से मिले तो बस कुछ पत्थर के टुकड़े। लेकिन लक्ष्मण दास ने चालाकी से उन्हीं टुकड़ों को भगवान की मूर्ति बताकर घर के पूजा घर में रखवा दिया। अब असली शक यहां बढ़ता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि नवरात्रि की पूजा पूरी होते ही वो चला जाएगा, लेकिन पूजा खत्म हो जाने के बाद भी वो वहीं घर में टिका रहा। और शायद किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि कुछ ही दिनों में इतना भयानक खेल होने वाला है। 22 अक्टूबर 2007, दशहरे के अगले ही दिन लता, जो तब तक बिल्कुल सामान्य थी, अचानक अजीब हरकतें करने लगी। वो जोर जोर से अपना सिर नोचने लगी, अपने हाथों को जमीन पर बुरी तरह पटकने लगी। घर वाले घबरा गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह हो क्या रहा है। इसी वक्त लक्ष्मण दास आगे आया और बोला, लता पर एक खतरनाक आत्मा का साया है और सिर्फ मैं ही हूं जो इस आत्मा को निकाल सकता हूं। वो लता को खींचकर पूजा घर में ले गया और पूरे परिवार से कहने लगा कि वो उसे अकेला छोड़ दें। परिवार को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अंधविश्वास और डर ने उन्हें चुप कर दिया। पूजा घर के अंदर वो नरक जैसी यातना शुरू हुई। लक्ष्मण दास ने मंत्र पढ़ने के नाम पर लता को लोहे के चिमटे और जंजीर से पीटना शुरू कर दिया। वो बेरहमी से उसे मारता रहा और लता दर्द से चीखती और रोती रही। परिवार बार बार उसे रोकने की कोशिश करता, मगर लक्ष्मण दास ने धमका दिया कि अगर वो बीच में आए तो वो आत्मा उनको भी पकड़ लेगी। वो सब असहाय होकर बाहर खड़े बस लता की चीखें सुनते रहे। सोचिए, पूरी रात उसने लता को बेरहमी से मार मार कर लहूलुहान कर दिया। सुबह हुई तो सबको ऐसा लगा जैसे चमत्कार हो गया हो। लता फिर से सामान्य दिखाई दी। सबने चैन की सांस ली कि शायद अब सब खतरा टल गया है। लेकिन वही शाम फिर लता की हालत बिगड़ गई। वो फिर जोर जोर से अपना सिर नोचने लगी और हाथ पटकने लगी। लक्ष्मण दास ने बिना देर किए फिर से पीटना शुरू कर दिया। चिमटे और जंजीरों से उसकी देह का एक एक हिस्सा छील चुका था। इस बार तो हालत और भयानक थी। इतना खून बहा कि लक्ष्मण दास की शर्ट तक लाल हो गई। 24 अक्टूबर की सुबह जब लता बेहोश पड़ी मिली तो उसके घर वालों ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन न उसने आंख खोली न ही एक उंगली तक हिलाई। परिवार वाले घबरा गए और तुरंत उसे पास के मेडिकल सेंटर ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर ने जो कहा उसने सबको तोड़कर रख दिया। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि लता कई घंटे पहले ही मर चुकी थी। जब लता का शव अंतिम संस्कार के लिए घर लाया गया तो वहां पर भी वो तांत्रिक लक्ष्मण दास अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो लगातार यही बोलता रहा कि वो लता को जिंदा कर सकता है। इसी बीच गांव की सरपंच शीरशा देवी और बाकी ग्रामीण वहां पहुंचे। शीरशा देवी ने फौरन पुलिस को बुलाया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लक्ष्मण दास को हिरासत में ले लिया। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब पुलिस ने उससे पूछताछ की। लक्ष्मण दास ने कहा, मैंने लता को छुआ तक नहीं, वो तो पागल थी, अपनी मौत की जिम्मेदार खुद वही है।
उसका कहना था कि लता ने खुद को पूजा घर में बंद कर लिया और खुद ही चिमटे और जंजीर से अपने शरीर को इतना मारा कि उसकी जान चली गई। मगर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सच सामने आता गया। क्राइम सीन से बरामद चिमटा और चेन वही थे जिनसे लता को टॉर्चर किया गया, लेकिन जांच में साफ निकला कि यह सामान लता के घर का नहीं था, बल्कि लक्ष्मण दास ही अपने साथ लाया था। पूरे कमरे में लता के खून के धब्बे थे। पुलिस ने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया, मगर वो लगातार एक ही बात दोहराता रहा, मैंने हत्या नहीं की। लता को मारने वाली उस पर सवार आत्मा थी। लता के परिवार का कहना था कि उस तांत्रिक ने लता पर काला जादू किया था, जिसने उसकी हालत बिगाड़ दी और वो अजीब हरकतें करने लगी। आखिरकार कोर्ट ने सारे सबूतों को देखते हुए लक्ष्मण दास को लता की हत्या का दोषी ठहराया और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। इस केस ने एक बार फिर हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे आसपास क्या छिपा हो सकता है। अगर आपको यह केस इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।